Bismillahirrahmanirrahim. Today is our lecture 7 in ECG series, and lecture objective is that how to interpret ECG clinically. और इसमें हम अगले जाके इस वाले लेक्चर में हम रेट डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डिटरमाइन रेट ऑफ ECG। देखिए, जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है या जब भी आपको कोई ECG देता है कि आप ECG को रीड करें, तो उसके कुछ अपने स्टेप्स है। उस स्टेप वाइज जब आप ECG को फॉलो करेंगे तो उसमें आपसे कोई भी गलती नहीं हो सकती। उसमें जितनी भी आपकी पैथोलॉजीज है वो आप पिक कर सकते हैं, जितनी एबनॉर्मलिटीज है वो आप पिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट ले रही है, जब भी आपको कोई ECG दे रहे तो द फर्स्ट स्टेप टू डिटरमाइन इज द रेट, कि आपका हार्ट रेट क्या है। ठीक है, हार्ट रेट में ब्रेडिकार्डियास हो सकते हैं और टैकीकार्डियास हो सकते हैं। उसके बाद फिर आपने डिटरमाइन करना है रिदम। इस एक एक के बारे में हम सेपरेट लेक्चर्स देंगे कि रिदम पे 2-3 लेक्चर्स होंगे, इसके बाद एक्सिस पे हाइपरट्रॉफीज पे लेक्चर्स होंगे। रिदम को डिटरमाइन करना है कि रिदम कैसा है, रिदम रेगुलर है आइदर इरेगुलर। फिर इसके बाद आप लोगों ने डिटरमाइन करना है एक्सिस, कि एक्सिस है आइदर लेफ्ट या राइट एक्सिस पे डिविएशंस तो नहीं है। जो एक्सिस हमने बताई हुई थी हार्ट में जो वेक्टर्स बनते हैं वो आए नॉर्मल एंगल्स के अंदर बनते हैं या उसमें कहीं राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे डिविएशंस है। उसके बाद आपने डिटरमाइन करना है कि आइदर कोई हाइपरट्रॉपिक चेंजेस तो हार्ट में नहीं है, हाइपरट्रॉपी तो नहीं हुई, जिस तरह एट्रियल हाइपरट्रॉपी हो सकती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी हो सकती है और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी हो सकती है। उसके बाद फिर अगले स्टेप में आपने जाके इन्फॉक्शंस को डिटरमाइन करना है कि इधर कोई इन्फॉक्शन तो नहीं हुई है, एंटीरियर MI तो नहीं हुआ है, पोस्टीरियर तो नहीं हुआ है, लैटरल तो नहीं हुआ है, इंफीरियर तो नहीं हुआ है। उसके बाद 6 स्टेप्स पे आपने डिटरमाइन करना है कि कोई इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है। इस एक एक के बारे में हम सेपरेट लेक्चर देंगे। मैं फिर से समराइज करूं, जब भी कोई आपको ECG दे दे कि इस ECG को रीड करे, तो द फर्स्ट स्टेप दैट यू विल डिटरमाइन इज द रेट ऑफ ECG। फिर उसके बाद द रिदम चेक करना है, उसके बाद एक्सिस आपने चेक करना है, उसके बाद हाइपरट्रॉपिक चेंजेस चेक करना है, उसके बाद इस्कीमिक चेंजेस चेक करना है और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट की एबनॉर्मलिटीज को चेक करने हैं। और आपने कमेंट करना है कि दिस ECG इज द नॉर्मल पेशेंट, या इस ECG में इसके रिदम में एबनॉर्मलिटीज है, इसके एक्सिस में एबनॉर्मलिटीज है, इसमें हाइपरट्रॉपिक चेंजेस है या आइदर इसमें इस्कीमिक चेंजेस है। सबसे पहले हम स्टार्ट ले रहे हैं रेट से। इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेट और नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में फिर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक को डिस्कस करेंगे और आखिर में कोई हम फिर फॉर पर्पज ऑफ एग्जांपल्स और उसमें फॉर पर्पज ऑफ प्रैक्टिस हम कुछ टेस्ट भी करेंगे। सो द फर्स्ट लेक्चर द फर्स्ट स्टेप टू डिटरमाइन इज द रेट। रेट के बारे में अभी हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं। देखिए, रेट में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, आइदर या तो ब्रेडिकार्डिया होगा या टैकीकार्डिया होगा। टैकीकार्डिया का मतलब है ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट, ब्रेडिकार्डिया का है 60 बीट्स लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। इधर नॉर्मल हो रहा 60 से 100 के दरमियान हार्ट रेट होगा। ठीक है, अब ये रेट को डिटरमाइन किस तरह करना है, 2 कॉन्सेप्ट से। अगर रिदम रेगुलर है और अगर रिदम इरेगुलर है, तो दोनों में 2 मुख्तलिफ तरीकों से रेट काउंट किया जाता है। अगर रिदम रेगुलर है तो उससे हम जाके RR इंटरवल को डिटरमाइन करेंगे। मिसाल के तौर पर ये एक ECG है, इस पे एक R वेव इधर बना हुआ होता है, फिर T वेव है, फिर इस तरह P वेव, फिर दूसरा R वेव बना हुआ होता है, फिर तीसरा R वेव बना होता है, इस तरह चौथा R वेव। तो इसी R और R के दरमियान हमने इंटरवल को डिटरमाइन करना है। देखिए, कुछ चीजें मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं, उसके मैथमेटिक्स बैकग्राउंड होता है, कुछ शॉर्टकट्स होते हैं। जब भी आपको एग्जामिनेशंस में ECG देते हैं या जब भी आपको कोई मतलब वो क्लिनिकल सेटअप में आप हार्ट रेट को काउंट करते हैं, तो बाद ECGs के ऊपर तो लिखा हुआ होता है, HR लिखा हुआ होता है, लेकिन बस पे लिखा नहीं होता। तो आपने रैपिडली डिटरमाइन करना है। जब रैपिडली आपने डिटरमाइन करना है तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट्स बनी हुई है और उसको शॉर्टकट्स को मैं मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रेट को डायरेक्टली कैसे डिटरमाइन करना है। देखिए, जब एक R और दूसरे R के दरमियान एक, अभी तो इधर 2 है, 2 लार्ज स्क्वायर्स है, अगर एक लार्ज स्क्वायर है तो उसका शॉर्टकट ये है कि हार्ट रेट उसका 300 होगा।
अगर 2 लार्ज स्क्वायर्स है तो शॉर्टकट ये है कि 150 होगा, अगर 3 है तो 100 होगा, अगर 4 है तो 75 होगा, अगर 5 है तो 60 होगा, और अगर 6 है तो 50 होगा। ठीक है, ये आप शॉर्टकट याद रख के रट्टा कर ले कि जब आर इंटरवल की अगर एक लार्ज स्क्वायर है तो 300, 150, 100, 75, 60 एंड 50 रट्टा लगा ले। अभी इसके दरमियान कितना है, 1 और 2 है। 2 है तो रफली आप कह सकते हैं कि 1/4। अगर 2 से थोड़ा बहुत कम है और 1 से ज्यादा है तो इट्स समवेयर 200, 220 लगभग है। अगर 3 और 2 के दरमियान है, इधर है तो इट्स 125 लगभग है। तो इस तरह रफली आप एस्टिमेट लगा सकते हैं। ठीक है, अभी इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है, देखिए 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 1 मिनट में जो आपके पास सेकंड्स होते हैं दैट आर 60 सेकंड्स। 1 लार्ज स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 सेकंड। अगर एक ड्यूरेशन जो है, मिसाल के तौर पे अगर 1 लार्ज स्क्वायर है तो उसका मतलब ये है कि आपका हार्ट 0.2 सेकंड में एक बीट करता है। ठीक है, इफ 1 लार्ज स्क्वायर इन बिटवीन आर इंटरवल, इसका मतलब ये है कि 0.2 सेकंड आपका हार्ट लेता है कि एक बीट कर ले। तो 60 सेकंड में वो कितने बीट करेंगे उसको हम डिवाइड करेंगे 60 बाई 0.2, तो उससे आ जाएगा 300। तो ये प्रूफ हो गया। फिर अगर 2 लार्ज स्क्वायर्स आते हैं आपके और इंटरवल में, तो इसका मतलब ये है कि आपका हार्ट रेट कितना, आपका हार्ट कितने टाइम बाद बीट करता है? 0.02, 0.02 को 0.4 सेकंड, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ सेकंड में आपका हार्ट एक बीट करता है। तो इसी तरह 60 सेकंड में या 1 मिनट में कितना करेंगे जी, क्योंकि हम तो हार्ट रेट 1 मिनट के लिए काउंट करते हैं। तो 60 डिवाइड बाई 0.4, और ये आप कर ले, खुद भी प्रैक्टिस कर ले, इससे 150 आ जाएगा। इस तरह अगर 3 है तो 60 डिवाइड बाई 0.6 कर ले, उससे 100 आ जाएगा। तो इसी तरह ये है, लेकिन उसका जो शॉर्टकट है वो ये है कि अगर एक लार्ज स्क्वायर है तो 300, 2 है तो 150, 3 है तो 100, 75, 60 और 50। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर रिदम इर्रेगुलर है, मिसाल के तौर पे एक पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन है, हम आगे जाके लेक्चर्स में एट्रियल फिब्रिलेशन को डिस्कस करेंगे, तो उसमें आर वेव में बास टाइम 2 लार्ज स्क्वायर्स होते हैं, लेकिन बास टाइम आर वेव बहुत नजदीक होते हैं, इस तरह फिर लंबे होते हैं। तो यहाँ पे ड्यूरेशन और यहाँ पे ड्यूरेशन एक कांस्टेंट नहीं होता, कभी बहुत नजदीक होता है, कभी बहुत उसमें फासला ज्यादा होता है। ठीक है, कभी इस तरह बिल्कुल होता है, इतना फासला होता है। तो उसमें अगर आप एक स्पेसिफिक आर इंटरवल को लेते हैं तो वो आपकी रिजल्ट को मॉडिफाई कर सकता है। तो उसी कंडीशंस में एक रूल है, उसे आप क्या करेंगे, आप जाके 30 लार्ज स्क्वायर्स काउंट करेंगे, उसमें कितने आर इंटरवल्स है वो काउंट करेंगे। 30 लार्ज स्क्वायर इज इक्वल टू 6 सेकंड। ठीक है, तो 6 सेकंड्स में आप आर इंटरवल काउंट करेंगे, और जितने आर इंटरवल आ गए उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, उससे जो आ गया वो आपका हार्ट रेट होगा। लेकिन ये इर्रेगुलर रिदम के लिए है, मैं फिर से रिपीट कर लूं, ये इर्रेगुलर रिदम के लिए है। अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल ये है कि आपके 60 सेकंड, सॉरी, जो 30 लार्ज स्क्वायर्स है, जो 6 सेकंड का ड्यूरेशन है, उसमें जाके आपके पास जो है वो 10 आर इंटरवल्स, आर वेव्स आए हैं। ठीक है, आर इंटरवल मतलब आर वेव्स। ठीक है, तो 10 है तो 10 को मल्टीप्लाई कर ले 10 के साथ, 10 आर वेव्स हो गए। और ये जो 10 है ये एक रूल्स रखा गया, ऑलरेडी एक फार्मूला बना हुआ है, तो इससे 100 आ जाएगा। तो 100 बीट्स पर मिनट इसका हार्ट रेट है। अगर 12 आ गया, 12 आर वेव आ गए तो 12 मल्टीप्लाई बाय 10 कर ले, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाए तो वो 20 बीट्स पर मिनट सीखते हैं। ये इर्रेगुलर रिदम के लिए है। तो जब रेड पे आपने कमेंट करनी है तो जस्ट एक आपने सबसे पहले एक नजर रिदम पे भी रखने हैं कि ये आर इंटरवल के दरमियान ये लार्ज स्क्वायर्स एक जैसे रहते हैं, मतलब फर्स्ट आर इंटरवल में 3 स्क्वायर्स है तो बाद में भी चेक कर लो, थर्ड में आखिर में भी अगर 3 स्क्वायर्स है तो समझो कि ये रेट रेगुलर है। लेकिन अगर इर्रेगुलर रेट है तो फिर ये वाला फार्मूला जो है आप यूज करेंगे। अभी मैं आपको एक ईसीजी का पैटर्न दिखा रहा हूँ। ये ईसीजी का पैटर्न है, देखिए इसमें कितने लार्ज स्क्वायर्स बनी हुई है। ये 1 to 300, फिर
2 to 150 100। इस पे प्रैक्टिस कर लो, ये शॉर्टकट इसका फार्मूला है। 75 इसका 60। तो देखिए 1 2 3 4 5 इसमें लार्ज स्क्वायर्स है, तो 5 लार्ज स्क्वायर्स है। इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में 5 लार्ज स्क्वायर्स कितने के बराबर होगी? 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करो 1 सेकंड, क्योंकि 0.2 सेकंड एक लार्ज स्क्वायर का ड्यूरेशन है, तो 5 आ गई तो 1 सेकंड हो गया। तो 1 सेकंड में आपका हार्ट एक बीट करता है, तो 60 सेकंड में कितना होगा? डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि 60 बीट पर मिनट। तो इसका जो हार्ट रेट है इसका ये 60 बीट्स पर मिनट है। ठीक है, मैं एक और ईसीजी मैंने साथ में लाई है, वो डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या है। देखिए ये ईसीजी है, इसमें आप देख ले ये कितने इसमें इंटरवल है, 1 2 3, लेकिन 3 से थोड़ा सा ज्यादा है, ऑलमोस्ट 2.5 उससे ज्यादा है। तो अगर 4 आ गई तो इसमें हार्ट रेट 75 होगा, लेकिन अगर 3 आ गए तो 100 होगा। तो इसका हार्ट रेट ऑलमोस्ट 85 से 90 के लगभग है। फिर इस तरह काउंट कर लो, देखो इसमें भी 3 से ज्यादा है, इसमें भी 3 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है इसका रिदम जो है दैट इज रेगुलर। सो द रिदम रेगुलर है, तो आप वो वाला फार्मूला याद कर सकते हैं। देखिए इससे जाके ये 300 हो गया, ये जाके 150 हो गया, ये जाके 100 हो गया, और ये जाके इधर 75 होगा, लेकिन ये 75 से पहले आ रहा है और 100 के बाद, तो समवेयर 85 लगभग इसका हार्ट रेट है। तो ये एक जनरल रेट के बारे में डिस्कशन थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम रिदम पे डिस्कशन करेंगे, फिर एक्सिस पे, फिर हाइपरट्रॉफीज पे, फिर इम्पोर्टेंस पे, फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पे, और फिर कोई एक्सपीरियंस के लिए कोई हम 4-5 ईसीजी डिस्कस करेंगे, और इससे ईसीजी का सेक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। थैंक यू।